तलवार के दम पे पवन सिंह को मैं नहीं रखने दूंगा कि तलवार उस पर चलाई जाए, उस पर मानहानि की जाए, उसका चरित्र हनन किया जाए। नाराज क्या महिला, क्या नाराज पवन सिंह से पुरुष कितने खुश है, वोटर कितने खुश हैं। उसका कहना था, किसका कहना था, उनका कहना, किसका कहना, इससे क्या होता। सच में बात है, पवन सिंह की पत्नी तब ज्योति सिंह जानी जा रही है क्योंकि वो पवन सिंह की पत्नी है। लेकिन याद करिए, ऐसी ज्योति बहुत है इस देश में जिनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बुलाता, कोई टिकट नहीं दिलाता। यमराज से लड़ जाती है वकील साहब, लेकिन पति से नहीं लड़ पाती। लड़ना नहीं है पति से, तुम लड़ाना चाह रहे हो, सब लोग लड़ाना चाह रहे हो, हम करें नहीं लड़ना। प्यार की ज्योति से ज्योति जलाते रहो। वो रो रही है, उसके आंसू नहीं दिख रहे। रो रही है, वो तलवार गर्दन पे रख के कह रही है, तलवार गर्दन पे रख के कह रही है, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। छत्रानी हो तो वो भी तो क्षत्रिय है, वो भी तो राजपूत है। क्या उसकी तलवार गर्दन में घुसेड़ के कहोगे मनाओ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे जबरदस्ती प्यार करो। अरे प्यार होता है, प्यार किया नहीं जाता है। तो होता है तो मांग तो रही, पत्नी अपना हक मांगेगी तो क्या गलत है उसमें। जब भी हक मांगेगी, हक क्या मांगेगी, हक तो दे रखा है। ज्योति सिंह को सारे हक पवन सिंह ने हक दे रखे, सम्मान के साथ दे रखे, आदर के साथ दे रखे। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता, कभी मना नहीं कर सकता। पवन सिंह से अधिक सम्मान करने वाला कोई भोजपुरी कलाकार है ही नहीं जो महिलाओं स्त्रियों को सम्मान करता है। अरे अभी हरियाणा की गायिका के कमर पे हाथ डाल दिया था। अरे कमर पे हाथ डालने से क्या हो जाता है। आप डाल देंगे किसी महिला पे? स्टेज पर अगर वकालत में, मुझे वकालत में थोड़ी कमर डालना है, मुझे तो फाइल डालनी है, मुझे तो कागज डालने हैं, मुझे तो रिपोर्टेबल केस दिखाने हैं, मुझे तो जजमेंट नहीं डाल सकते ना भैया। अरे तो वकालत कर रहा हूं इसलिए नहीं डाल सकता हूं। अगर मैं कलाकार होता तो कमर क्या, पीठ क्या, सामने क्या, गला क्या, सिर क्या, सब कुछ हाथ डालते, उसमें क्या है। अरे भाई वो एक्टिंग थोड़ी चल रही थी, वहाँ गाना शूट थोड़ी, तो गाने शूट उस पर एक्शन लिए जाते हैं, स्टाइल होते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, रिहर्सल किए जाते हैं, ऐसे थोड़ी। पवन सिंह क्यों नहीं रख रहे अपनी पत्नी को? पवन सिंह रखेंगे, रखने को तैयार, लेकिन तलवार के दम पे पवन सिंह को मैं नहीं रखने दूंगा कि तलवार उस पर चलाई जाए, उस पर मानहानि की जाए, उसका चरित्र हनन किया जाए, उसको परेशान किया जाए, उसको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाए और फिर जबरदस्ती रख लो। मैं बिल्कुल इस बात का नहीं। महिला के आंसू नहीं दिख रहे आपको? महिला के आंसू दिख रहे हैं, महिला की तलवार सबको दिखी है, किस तरह से तलवार लगा के महिला के साथ महिला ने किया। अब तो बैक फुट ले लिया ना, अब तो चुनाव नहीं लड़ेगा ना। बैक फुट नहीं है, ये डिसीजन है, बैक फुट नहीं है। यही लड़ना पड़ा। महिला नाराज थी, बीजेपी को नहीं वोट देती। नाराज क्या महिला, क्या नाराज पवन सिंह से पुरुष कितने खुश है, वोटर कितने खुश हैं। ज्योति सिंह कलाकार है, पवन सिंह कलाकार है। पवन सिंह की वजह से ज्योति सिंह आई उनके पास। पवन सिंह के नाम, इज्जत, शोहरत, धन, दौलत ये सब थी, तब शादी की गई। अच्छा तो फिर वो कुछ भी रंगरेलिया मनाए? रंगरेलिया नहीं मना रहा, कोई रंगरेलिया नहीं मना रहा। पवन सिंह कभी रंगरेलिया नहीं मनाता, अपना कर्तव्य निभाता है, काम करता है। लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया, 20 दिन बाद 20 लड़की को लेकर होटल में चले गए, रंगरेलिया तो क्या है? क्या बात है, होटल में चले गए, दुनिया जाती डिनर करने होटल में डिनर किया जाता है, चले आते हैं। आपके बेडरूम के उनके वीडियो बना रहे हैं कोई? उसका कहना था कि उसका कहना था, किसका कहना था, उनका कहना, किसका कहना, इससे क्या होता है। उसकी पत्नी का कहना कि पत्नी तो यही कहेंगी जब अच्छा, पत्नी का यही कहेंगी, पत्नी यही कहेंगी। आपकी वाली कहती है? हमारी वाली नहीं कहती है, इसलिए नहीं कहती। कलाकार नहीं है, वो कलाकार नहीं है, वकील है, इसलिए नहीं कहते हैं। ये है समस्या। नहीं तो कोई पागल थोड़ी वो लगा होगा कि भाई कुछ लफड़ा है इसलिए कहा उन्होंने। कोई लफड़ा नहीं, ये सब शक है, शक की दीवार पे मकान बनाया जा रहा है। जो तो फिर रख क्यों नहीं रहे उनको साथ? वो मना क्यों कर रहे हैं कि नहीं रखूंगा? नहीं रख रहे हैं, रखने तलवार की नोक पर डरा कर, धमका कर, अपमानित करके उसके साथ परीक्षा लेकर के नहीं रखा जाएगा। उन्होंने हमारी बात को माना, रिक्वेस्ट को माना कि सुहागन का साल में एक बार त्योहार आता है, करवा चौथ, वो मनाना चाहिए। चुनाव आएंगे, सत्ता बनेगी, बिगड़ेगी, फिर चुनाव आएंगे, फिर पार्टियां बनेंगी, फिर ये अलग विषय है। लेकिन उनकी इच्छा शायद इसलिए ज्यादा प्रबल हो गई कि वो विधायक ज्योति सिंह लिखना चाहती हैं। लिखा जाता पवन सिंह वाइफ ऑफ ज्योति सिंह वाइफ ऑफ पवन सिंह विधायिका लिखा जाता, विधायक तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, जो लोग पवन सिंह को सामने से नहीं लड़ पाए, सामने से नहीं टकरा पाए, सामने से विरोध नहीं कर पाए, कभी भी पार्टी में नहीं कर पाए, भोजपुरी गीत में नहीं कर पाए, मंच पे नहीं कर पाए, माइक के सामने नहीं कर पाए, उन लोगों ने एक हथियार बनाकर
ज्योति सिंह को उनकी पत्नी को प्रयोग किया और वो उनके जाल में फंस गई, झांसे में फंस गई। लेकिन मना करना सीट से, ये दूसरी बार का त्याग है। एक बार पवन सिंह ने उस समय त्याग किया था जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव आसनसोल से दे दिया था, लेकिन उन्हें कलाकार का प्यार मानते हुए, कलाकार के महत्व मानते हुए आसनसोल से लड़ने से मना कर दिया था चुनाव, इसलिए कि वो कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और ये बात थी। अब उन्होंने ये मना किया है, इस बात को भी प्रूफ करता है कि विधायक बनना पवन सिंह के लिए कोई बड़ी बात नहीं। और सच में बात है, पवन सिंह की पत्नी तब ज्योति सिंह जानी जा रही है क्योंकि वो पवन सिंह की पत्नी है, इसलिए जानी जा रही है। ये कौन सी बात है कि जाने एक महिला का सम्मान आपके लिए कुछ नहीं वैल्यू करता? महिला का सम्मान है, लेकिन याद करिए ऐसी ज्योति बहुत है इस देश में जिनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बुलाता, कोई टिकट नहीं दिलाता, कोई नहीं। हाँ, यही मैं कह रहा, घुट घुट के मर जाती है। तो वही चाहते ना आप कि एक लड़की सिर्फ घर में रहे, घुट घुट के मर जाए, आहन ना के, सवाल ना उठाए, पति के अत्याचारों के खिलाफ ना बोले। इतना सम्मान, इतना आदर जितना ज्योति सिंह को पवन सिंह ने दिया, उतना सम्मान दुनिया में बहुत कम औरतों को मिलता है। एक इतना बड़ा स्टारडम, इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा छवि, इतनी बड़ी क्षमता रखने वाला व्यक्ति पवन सिंह अपनी पत्नी को आज भी प्यार करता है, कल भी प्यार करता था, आगे भी प्यार करता है। कैसा प्यार है वकील साहब जो साथ नहीं रख पा रहे? ये लंबी दूरियों का प्यार कौन सा प्यार है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब लोकसभा का चुनाव था तब भी हमने पैचअप कराने का प्रयास किया और हुआ। उस समय ज्योति सिंह ने पूरी मेहनत से, तन मन धन से लेके, सर्दी गर्मी बारिश जो भी था, पैदल चली, भूखी रही, प्यासी रही और लगातार चुनाव में साथ दिया पवन सिंह का, इसमें कोई शक नहीं, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन अब जो फिर उसे निकाल दिया जब जरूरत थी, चुनाव में यूज किया। कभी पत्नी निकाली नहीं जाती। आज देश की प्रॉपर्टी सबसे अधिक किसी के नाम है तो महिलाओं और पत्नियों के नाम है प्रॉपर्टी, ये समझिए आप। रेवेन्यू रिकॉर्ड देखिए आप, इस बात को देखिए। अभी कल करवा चौथ का व्रत गया है और मैंने अभी भी यहाँ राष्ट्रपति भवन के पास के कार्यक्रम में बोला है, मंच से बोला इस बात को कि यमराज से लड़ने की अगर क्षमता है तो हमारे देश की माताओं, यमराज से लड़ जाती है वकील साहब, लेकिन पति से नहीं लड़ पाती। लड़ना नहीं है पति से, तुम लड़ाना चाह रहे हो, सब लोग लड़ाना चाह रहे हो, हम करें नहीं लड़ना। प्यार की ज्योति से ज्योति जलाते रहो, प्यार की गंगा बहाते रहो। कैसे गंगा बहाए जब वो पति रखना नहीं चाहता? वो पति नहीं रखना ना साथ, आपका क्लाइंट नहीं रख रहा, वो बड़ा स्टार है, वो सोचता है कि रोज तो ज्योति जैसी कितनी मिल जाएगी। क्या उसने दूसरी शादी कर ली? क्या किसी के साथ लिव इन में रहने लगा? नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब है वो आज भी ज्योति को उतना ही प्यार करता है। लेकिन राजनीति में जब आ जाए, अब मुझे बताइए, अगर वकील की पत्नी वकील के सामने केस लड़ने लगे, जज की पत्नी उसी जज साहब की कोर्ट में आके लड़ने लगे, मुख्यमंत्री की बीवी उसी मुख्यमंत्री के सीट से लड़ने लगे, तो क्या रह जाएगा? ये सामाजिक संकल्पना, हमारा परिवार टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। परिवार है, अच्छी तरह रहे, राजनीति के तब पर रहे। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? लालू यादव ने। वो जानते, अब तो वो छोड़ के चली जाती। मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, कहाँ का लालू यादव? कौन लालू यादव? ऐसा नहीं होता हमारे परिवार में, ये हमारी संकल्पना है, संरचना। नहीं तो अब क्या रास्ता निकले? अब ये बताइए, पवन सिंह ने मना कर दिया कि वो उसको रखेगा नहीं, और अब क्योंकि तलाक का ये मामला चल रहा, तो बेचारी जाए तो जाए कहाँ है? उसको वो कह रही कि मैं चाहता हूँ अब घर लौट चलें। एक गीत है, एक पुराना गीत है, कोरा कागज था ये मन मेरा। उस फिल्म को दोनों लोग देखें, एक साथ देखें और फिर पुरानी याद करें, जब ज्योति सिंह ने पवन सिंह की मेहंदी रखी थी जिसमें लिखा था पवन सिंह आई लव यू जानू मेरे जानू, वो लिखा था। याद करें दोबारा फिर से वो मंगलसूत्र जो पवन सिंह ने पहनाया था, वो मांग का सिंदूर जो दो बार वो तो भर चुके हैं, दो बार भरा हुआ सिंदूर, 2 बार भरा हुआ, और भर ले, एक बार कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सिंदूर की लाज, इस बिंदिया की लाज, इस हाथों की चूड़ियों की लाज, ये पैरों की बिछुए की लाज, ये पैरों की पायल की लाज, ये 16 श्रृंगार की लाज। अरे भैया, उसके सामने ही दूसरी लड़की को अगर वो ले जा रहा है होटल में, कोई नहीं, ये सब स्टेज की बातें हैं, स्टेज वाली। आप स्टेज की बातें पता क्या देख रहे हैं? गाल से गाल मिलाए, चुम्बन से चुम्बन किया, नाक से नाक मिलाई, पतली कमर पे हाथ रख के सरकाया, उसको लहराया, उसको घुमाया, ये गाल से गाल, इसको देख के कह रहे हैं ये बात है। नहीं, उसने कहा कि पत्नी जैसा खड़ी हुई तो अब डर गए ना, चुनाव भी छोड़ दिया कि नहीं लड़ूंगा। तो फिर घर का भेदी लंका ढावे।
रावण क्यों हारा? रावण तो राम से ज्यादा बलशाली था, योग्य था, शिव का भक्त था। रावण केवल इसलिए हारा क्योंकि उसका भाई विभीषण राम के साथ था, और राम केवल इसलिए जीते, उसका भाई लक्ष्मण उसके साथ थे, और भरत राजकाज चला रहे थे। ये महानतावाद थी, इसलिए उनकी जीत हुई है। वो ठीक है, लेकिन उसका भाई विभीषण पे भी अत्याचार हुआ, ज्योति सिंह पे भी अत्याचार हुआ भाई। तो अत्याचार विभीषण नाम क्यों नहीं रख रहे लोग? विभीषण नाम रख रहे हैं। अच्छा, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, देश के बड़े चैनल हैं, आपने विभीषण नाम देखे कहीं? नहीं, विभीषण नहीं देखे। रामू, सोनू, पिंटू, टिंटू, चिंटू, चक्कू, पक्कू सब हो जाते हैं नाम, विभीषण नाम क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा नाम है। रावण का भाई था, विद्वान था, ब्राह्मण था। बताओ कोई रखता हो नाम ब्राह्मण? आप तो महान ब्राह्मण है, महान ब्राह्मण है, बताइए कोई विभीषण नाम रखता हो? वो इसीलिए नहीं रखता कि तो गलत हुआ। जयचंद्र ने गलत किया तो गलत किया, विभीषण ने गलत किया तो गलत किया, कंस ने गलत किया तो गलत किया, गोडसे ने गलत किया तो गलत किया, ये सबके सामने। अब क्या लग रहा है इस मामले में पैचअप होगा या नहीं हो पाए? कई लोग तो कह रहे हैं कि पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी की भी हत्या की है। अरे ये तो कुछ भी कह दो, पहली पत्नी की हत्या की, कहाँ गई एफआईआर, कहाँ गया वो सब कुछ, क्या है ऐसे पैसे के आसान? दम पर सब कुछ। अरे पैसे के दम पे हत्या बच हाँ। जाती है? फिर ये जेल में कौन कौन लोग हैं? फिर ये जेल में कौन कौन लोग हैं? फिर पैसे के दम पे लालू प्रसाद यादव क्यों जेल गए? वो तो मुख्यमंत्री थे, उनकी तो धर्मपत्नी राबड़ी देवी है, उनकी तो पत्नी मुख्यमंत्री थी, और उसी जेल में जाना पड़ा जिस जेल का लालू प्रसाद ने उद्घाटन किया। यही तो कह रहे हैं कि कोई आत्महत्या कर रहा है, तो इसका मतलब उसको प्रेरित किया। क्या कारण है? पवन सिंह ने टाइम नहीं दिया ना, प्यार नहीं किया ना। टाइम की वजह से आत्महत्या कर लेंगे? मोदी जी को क्या चाहिए, पत्नी को क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी जी की पत्नी ने तो नहीं सुसाइड कर लिया, वो तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पाए, देश के लिए काम करते रहे, पहाड़ों पे घूमते रहे, पूरे देश का दौरा करते रहे, उनकी तो उन्होंने नहीं आत्महत्या कर ली। कैसी बात करते हो आप? तो अब इसमें जो मामला लग रहा है वापस इन्होंने ली, तो क्या पार्टी के दबाव के सुनने में आया था कि पार्टी ने कहा कि भैया अब वापस ले लो, महिला नाराज है, चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले भी उन्होंने वापस किया था, अब भी वापस किया। ये उनकी लोकप्रियता ही है कि पार्टी टिकट देती है और वो वापस कर लगाए ले तू जो लिपस्टिक, गाना है जाए ना? पूरा आरा डिस्ट्रिक्ट। तो क्या हो गया? लिपस्टिक तो सौंदर्य का प्रसाधन का साधन है, सौंदर्य का साधन है। महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, टॉप लागे से। हाँ तो क्या हो गया? लिपस्टिक लगाना, कौन लिपस्टिक? कई तरह के आरोप लगते हैं ना कि महिलाओं को लेकर उनको उनका नजरिया सम्मान। हर पति की पत्नी को लिपस्टिक लगाना चाहिए, पाउडर लगाना चाहिए, क्रीम लगाना चाहिए, 16 श्रृंगार अपनी पत्नी को क्यों नहीं लगाने दे रहे हैं? अरे तो वहां तो गाना है ना, गाना है तो रियल में भी तो अपनी पत्नी को प्यार करे, श्रृंगार करने दे। रियल में तो पूरा प्यार करते हैं। देखो, पति दिन में कहीं जाए लेकिन रात को तो पत्नी के पास ही आता है। नहीं आता ना, ज्योति सिंह तो अकेली सोती है। नहीं नहीं, आपको पता है क्या बेडरूम? कैसी बात करने लगे? रहती नहीं ना साथ। की बात करते रहे, ऐसे बेडरूम की बात मत करो आप, अच्छी बात नहीं लगती है।